गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम समास के बारे में जानेंगे। समास शब्द हमारा सम उपसर्ग अस धातु घ प्रत्यय करने से बना। सम उपसर्ग वैसा का वैसा, अस धातु वैसी की वैसी, घ प्रत्यय का ऐसे इस बचा। सम उपसर्ग वैसा का वैसा और अस धातु है, इसमें हमने अत उपदाया सूत्र से आदि वृद्धि की, तो अस में जो ए था ए के स्थान पर क्या हो गया आ। तो स्थिति हमारी हो गई सम आस और ए, इनको संयोग करने पर या मिलाने पर क्या बनाया हमारा समास। परिभाषा की हम बात करें तो एक परिभाषा ये हमारी सम सनम समास है, या दूसरी परिभाषा दी हुई है अनेक पदनाम एक पदी बहुनाम समास है। अनेक पदों को मिलाकर के एक पद बनाने के क्या कहता है समास। हिंदी में लिखी हुई है जब अनेक पदों को मिलाकर के एक पद बनाया जाता है वह समास कहलाता है। समास युक्त पद को समास कहते हैं। समस्त शब्द के अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों को वाक्य कहते हैं और उस वाक्य को विग्रह कहा जाता है। हम बात करें संस्कृत भाषा में समास के अनेक भेद हैं। समास में प्राय दो पद होते हैं, नंबर 1 पूर्व पद और नंबर 2 उत्तर पद। पद का अर्थ पदार्थ होता है, जिस पदार्थ की प्रधानता होती है उसी के अनुरूप ही समास की संज्ञा भी होती है। पद के अनुसार समास के भेद। पद के अनुसार समास के 4 भेद होते हैं। नंबर 1 अव्ययीभाव समास, इस समास में पूर्व पद की प्रधानता होती है। नंबर 2 तत्पुरुष समास, इस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है। नंबर 3 बहुप्रिय समास, इस समास में अन्य पद की प्रधानता होती है। नंबर 4 द्वंद्व समास, इस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है। इसके बाद तत्पुरुष समास है, इस समास का भेद होता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास का भेद होता है द्विगु समास। और तत्पुरुष समास के प्रकार की बात करें तो तत्पुरुष समास के प्रकार 2 होते हैं। नंबर 1 समानाधिकरण तत्पुरुष समास, नंबर 2 वैधिकरण तत्पुरुष समास। इसके बाद हम बात करें संस्कृत व्याकरण के अनुसार समास हमारे 5 होते हैं। नंबर 1 अव्ययीभाव समास, नंबर 2 तत्पुरुष समास, नंबर 3 द्वंद्व समास, नंबर 4 बहुब्रीहि समास, नंबर 5 केवल समास। इसके बाद सामान्य तय समास हमारे 6 होते हैं। नंबर 1 अव्ययीभाव समास, नंबर 2 तत्पुरुष समास, नंबर 3 द्वंद्व समास, नंबर 4 बहुब्रीहि समास, नंबर 5 कर्मधारय समास और नंबर 6 है हमारा द्विगु समास। समास के भेदों को याद करने का एक तरीका दिया है। पहला हमारा है जो अंता की दादी बोली, या एक का मतलब अव्ययीभाव समास, ते का मतलब तत्पुरुष समास, की का मतलब या कैसे मतलब है कर्मधारय समास, दा से द्वंद्व समास, दी से द्विगु समास और बे से बहुब्रीहि समास। इसके बाद दूसरी ट्रिक है हमारी अब के तो दे दो। एक का मतलब वही अव्ययीभाव समास, बे का मतलब बहुब्रीहि समास, के से कर्मधारय समास, ते से तत्पुरुष समास, दे से द्विगु समास और दो से द्वंद्व समास। ये हमारी समास के भेदों को याद करने की ट्रिक। इसके बाद हम जानते हैं सबसे पहले अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास 2 शब्दों से मिलकर बना ए प्लस वे। एक का मतलब होता है नहीं और वे का मतलब खर्चा। यानी सबसे पहले हम बात करते हैं अव्यय की, जिन शब्दों पर लिंग वचन कारक आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उन्हें अव्यय कहते हैं। अव्ययीभाव समास का प्रथम पद अव्यय होता है। अव्ययीभाव समास में पूर्व पद की प्रधानता होती है। अव्ययीभाव समास के दोनों पद मिलकर के अव्यय होते हैं। अव्ययीभाव समास नपुंसकलिंग एक वचन में होता है। अब हम बात करें अव्ययीभाव समास का विग्रह करते समय संज्ञावाची पद को पहले लिखा जाता है और उसके बाद में अव्यय पद को लिखा जाता है।
यानी अव्ययभाव समास का कोई भी उदाहरण यथा से संबंधित हो तो संज्ञावाची पद में हमें द्वितीय विभक्ति लगानी है और यथा के स्थान पर हमें लिखता है अंतिक्रम में। जैसे यथा शक्ति दे रखा है तो शक्ति शब्द हमारा संज्ञावाची है, यथा हमारा अव्यय पद है, तो शक्ति शब्द को हम पहले लिखेंगे, इसमें हमें द्वितीय विभक्ति लगानी है तो हमने लिखा शक्तिम और यथा के स्थान पर क्या लिखना है अंतिक्रम। इसके बाद हमें दिया हुआ दूसरा एग्जाम्पल यथा विधि, तो क्या बन जाएगा विधिम अंतिक्रम। इसके बाद प्रति से संबंधित हो संज्ञावाची पद में हमें द्वितीय सप्तमी विभक्ति लगानी है, प्रति को वैसे का वैसा, लेकिन संज्ञावाची पद को हमें समान विभक्ति में 2 बार लिखना है। जैसे एग्जाम्पल है प्रतिदिनम, तो दिनम दिनम प्रति, प्रति मासम तो मासम मासम प्रति, प्रति नगरम 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 प्रति, प्रत्यर्थम अर्थम अर्थम प्रति, प्रत्येकम एकम एकम प्रति। अगर उप से संबंधित तो संज्ञावाची पद में षष्ठी विभक्ति लगानी है, उप के स्थान पर लिखना है समीपम। जैसे उपकृष्णम क्या बन जाएगा कृष्णस्य समीपम, उपग्रामम ग्रामस्य समीपम, उपनगरम नगरस्य समीपम। इसके बाद हम निर से संबंधित तो षष्ठी विभक्ति हमें लगानी है और निर के स्थान पर क्या लिखना है अभावे। निर्मक्षिकम बन जाएगा मक्षिकाणाम अभावे, निर्जनम जननाम अभावे, निर्जलम जलस्य अभावे। इसके बाद हमारा अनु से संबंधित हो षष्ठी विभक्ति और अनु के स्थान पर पश्चात ये योग्यम लगाना है। योग्यम योग्यता अर्थ में लगाओगे, अनुरथम रथस पश्चात, अनुगुणम गुणस्य योग्यम, अनुरूपम रूपस्य योग्यम। अधि से संबंधित तो संज्ञावाची पद में सप्तमी विभक्ति लगानी है और अधि के स्थान पर इति, अधि हरि तो बन जाएगा हरऊ इति। से से संबंधित तो तृतीय विभक्ति हमें लगानी है संज्ञावाची पद में और से के स्थान पर लिखना युगपद और सहितम। से चक्रम आया तो बन गया हमारा चक्रीण युगपद। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम कर्मधारय समास और द्वंद्व समास के बारे में जानेंगे।